स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता कौन है। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके लखनऊ लर्निंग पे आप उस पे जाकर के बेसिक्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में। तो डेफिनेशन पहले बात कर ले। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल होता है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल करने में, और भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली दे ब्रिज फाइनेंशियल डेटा विद स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन, यानी कि फाइनेंशियल डेटा और स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन के साथ जो है ये बेसिकली उसमें ये हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि क्या क्या रोल होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहला आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, यानी कि ये क्या करता है, बजट प्रिपेयर करेगा, वेरिएंस एनालिसिस करेगा, फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करने का काम करेगा। दूसरा आता है हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ये क्या करेंगे कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होंगे उनको कैसे डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है कि इसका कॉस्ट कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, और कैसे उसको कंट्रोल करें, इसमें ये हेल्प करेंगे। और बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंडक्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में क्या करेगा, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मेजर करने का काम करेगा। और क्या करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएगा, एफिशिएंसी के बारे में बताएगा, ऑपरेशनल सक्सेस के बारे में रिपोर्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डिसीजन सपोर्ट, यानी कि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइसिंग हो गया, वो सारी चीजें। फाइनेंशियल रिस्क को आप विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, यानी कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। तो व्हाट डज इट मीन, तो इसमें बोला गया है कि इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस जो है फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग जा रही हैं कि नहीं, एडहेरेंस हो रही है कि नहीं, वो सारी चीजें इंश्योर करेगा और इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर भी करेगा। सिक्स पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा, यानी लास्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्क एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल और फाइनेंशियल रिस्क को इवेल्युएट करेगा और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करेगा। तो ये था कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप लिसनर्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। So do like, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you so much. Thanks for watching.